और कमोडिटी बाजार से आपको रूबरू कराने के लिए जो कठिन कठिन जो शब्द होते हैं, जिनको सुन के शायद आपके मन में दुविधा होती है, घबराहट होती है कि क्या पता ये चीज़ हम सीखें कैसे, कहाँ सीखेंगे, तो उसका ये मंच है और वो मंच आपको दिया है विश्वमोहन ने। हमारे सहयोगी बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन करने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि आप समझ सकें और इस समझ का इस्तेमाल आप कमोडिटी बाजार में कमाई के लिए कर सकें। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या चीज़ सिखाने जा रहे हैं दर्शकों को? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। सबसे कंसिस्टेंट और सबसे लोकप्रिय चार्ट फॉर्मेशन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में हो। हर तरह के ट्रेडर्स और निवेशक इसका इस्तेमाल करते हैं कि चार्ट पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये संकेत मिल जाता है कि किस तरह का रिवर्सल आने वाला है। इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? 3 यहाँ पर आपको पिक्स बनते हैं। एक बेस लाइन के ऊपर 3 बार वो ऊपर जाने की बाजार कोशिश करता है। जो मिडिल पिक होता है उसे हम हेड कहते हैं, और 2 पहला और तीसरा जो पिक होता है वो शोल्डर, यानी जो मिडिल होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और जो पहला और तीसरा होगा, इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये पहला शोल्डर है। यहाँ पर तेजी जाने की कोशिश की, वापस से रिट्रेस होके बेस लाइन तक आया, फिर से ऊपर तेजी जाने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे रिट्रेस होके नेक लाइन तक आया, फिर से तीसरा यहाँ पर शोल्डर। तो 2 शोल्डर हो गए और एक हेड हो गया। इसके बाद अगर ये बेस लाइन टूटता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि यहाँ से गिरावट आएगी, और सबसे ज़्यादा काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो ऊंचाई, जो लेंथ यहाँ तक हेड तक जाने की होगी, उस लेंथ तक बाजार गिरने की संभावना रहती है। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर सकते हैं और वापस से फिर से यही रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक के फॉल के लिए एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पर होता है। और इसका रिवर्स भी होता है, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न करते हैं उसका चार्ट भी ऐसे ही होता है। ये नीचे की तरफ बाजार गिरने की कोशिश करता है 3 बार, लेकिन मिडिल पीक उसमें हेड बनता है और जो पहला और तीसरा जो फॉल होता है, लो होता है, वो उसका शोल्डर होता है। ये इसका इन्वर्स है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पर तेजी के संकेत आपको मिलते हैं। वो चार्ट के जरिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 शोल्डर बने हैं। यहाँ पे बाजार गिरने की कोशिश कर रहा है पहली बार, यहाँ से वापस से रिकवर करने की कोशिश किया, फिर से गिरावट आई, यहाँ से फिर से रिकवरी आई, यहाँ पर फिर से तीसरा लो बना, 2 शोल्डर और एक ये जो यहाँ पर हेड है आपका, यहाँ से फिर वापस से रिकवरी आएगी। तो एक तेजी के रिवर्सल पैटर्न है। आपको बाजार में आपको संकेत इससे मिल जाते हैं, लेकिन आपको जब भी यहाँ पर एंट्री करनी है तो इस पॉइंट के बाद जब बाजार ब्रेकआउट दे तभी आपको एंट्री करनी है। तो ये 2 तरह के पैटर्न है आपको, हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो बाजार की टेक्निकल्स को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमने ये सीरीज चलाई है और रोज़ विश्वमोहन ऐसी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। और अगर आपको विस्तार से कमोडिटी बाजार